हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आदित्य से, द स्टूडेंट ऑफ श्री सांदीपनि एकेडमी, जिसका जम्मू में आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। तो आइए उससे कुछ बातें हो जाए। हाउ आर यू आदित्य? आई एम फाइन। तो आपका जो आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, आपका रैंक बताइए ना हमें। मेरा रैंक 3043 था। ओके, वैसे आप फाइन ही रहोगे। आपका जम्मू में आईआईटी में सिलेक्शन जो हुआ है, आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे, आपका अभी सिलेक्शन हो चुका है, तो जब आप स्केड्यूल बनाते थे तो उस बारे में मुझे बताइए, आपने स्टडी कैसे शुरू किया आईआईटी का? शेड्यूल मेरा रहता था 8 से 1 तक क्लास चलता था, रेगुलर क्लासेस। उसके बाद घर जाके 1 घंटा खाना खा के फिर थोड़ा टाइम पास करता था। उसके बाद रिवीजन करता था जो क्लास में सिखाया, एक एक घंटा तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उसके बाद मैं 2 घंटा पर सब्जेक्ट देता था। ओके। 1 आवर थ्योरी और 1 आवर सॉल्विंग। अगर कभी लगे कि सॉल्विंग अच्छी नहीं हो रही है तो मैं ज़्यादा करता था। वैसे 9 आवर्स का शेड्यूल रहता था। तो पहले घंटे में मैं क्लास में जो सिखाया था वही रिवाइज करता था। सेकंड में मैं थ्योरी पढ़ता था, एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ता था। उसके बाद थर्ड में सॉल्विंग करता था। सॉल्विंग एमएस चौहान से की थी। उसके बाद फिजिकल के पीवाईक्यू ही करता था और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ के ही हो जाता था। आप कुछ नोट्स वगैरह निकालते थे, पर्सनल नोट्स या फिर जो क्लास में से नोट्स मिल रही है क्लास में के नोट्स भी, और प्लस मैं घर जाके एनसीईआरटी से नोट्स निकालता था केमिस्ट्री के लिए। हाँ। और बाकी फिजिक्स के लिए एचसीवी से निकालता था, और मैथ्स की इतनी नीड नहीं थी। तो पूरे वीक में आप ये 9 घंटे की पढ़ाई जो रोज करते थे, पूरे वीक में आप सब्जेक्ट चेंज करते थे या फिर आपने कैसे बिठाए थे वीक में सब्जेक्ट? वो इनिशियल स्टेज में वर्कलोड बहुत था तो बस 2 ही सब्जेक्ट करता था पर डे। अच्छा। और उसके बाद जब थोड़ी सी, वो कौन से 2 सब्जेक्ट थे? 2 सब्जेक्ट अल्टरनेट करता था। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद सेकेंड डे केमिस्ट्री मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स मैथ्स, ऐसे अल्टरनेट चलता था। एग्जाम्स के पहले आपने कैसी पढ़ाई की? एग्ज़ाम्स के पहले मैं 1-2 महीने बस पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहा था। तो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया, 44 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए, 1990 से अभी तक के सारे 2023 तक। और पूरे जो मतलब ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे पूरे सिलेबस पे ध्यान देते हैं। तो आपने कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट थे जिन पे कि आपको अगर एकेडमी से वो नोट्स मिले तो आप उन पे ही फोकस कर रहे हो? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वही स्कोरिंग थे। वो एग्ज़ाम में भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। श्री सांदीपनि एकेडमी में जब थे तो आपके मेंटोर कौन थे? आप जैसे प्रिपरेशन करते थे तो तब आपके डाउट सॉल्व कैसे होते थे, या फिर आपका ओवरऑल श्री सांदीपनि एकेडमी एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो श्री सांदीपनि एकेडमी में मैं 5 इयर्स के लिए था। तो 8, 9, 10 तो फाउंडेशन ही रहता था। तो फाउंडेशन में हमको 11, 12 के टॉपिक समझाते थे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर के लेते थे। तो हमें ज़्यादा वक्त मिलता है बाकी एस्पिरेंट्स की जगह। आपके कोई फेवरेट सर थे एकेडमी में? तो वैसे तो सभी टीचर अच्छे थे, लेकिन मेरे पसंद के अनुसार राहुल सर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे। उसके बाद डाउट सॉल्विंग तो बहुत ही अच्छी होती थी क्योंकि डाउट हम टेलीग्राम ग्रुप पे भेजते थे तो वो जल्दी हमको एक्सेस कर पाते थे टीचर्स। और अगर वैसे ऑनलाइन ना समझ आए तो फिजिकली भी लेते थे अगले दिन, अगर आज नहीं हुआ तो अगले दिन भी लेते थे। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था सांदीपनि एकेडमी में। उन्होंने आज बहुत अच्छा गाइड किया मुझे कि मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। जो आने वाले बच्चे हैं जो आईआईटी में उतरना चाहते हैं, आईआईटीएन बनना चाहते हैं आपके जैसे, तो उनके लिए आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हो? कुछ टिप्स और ट्रिक्स जैसे कि आप क्या बताओगे हमें? सबसे पहले तो हमें स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि ये कुछ ऑर्डिनरी काम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स के लिए ये काम है। तो हमें ज़्यादा देर पढ़ना चाहिए, क्लास को छोड़ के ज़्यादा देर पढ़ना चाहिए। अगर आपका क्लास 5 घंटे हो तो आपको 10 घंटा मिनिमम तो पढ़ना ही चाहिए। सही है। सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त वही काम आने वाली है। आपका क्विक ब्रेन आपको काम आने वाला है। तो मेरी भी कुछ गलतियाँ थी, नहीं तो फिर मुझे भी अच्छा कॉलेज मिलता। और तो मेरी गलतियाँ थी कि मैं सॉल्विंग पे थोड़ा कम ध्यान देता था, थ्योरी पे ज़्यादा देता था, इसलिए एग्ज़ाम के वक्त थोड़ा सा
मुझे ज़्यादा टाइम लगता था हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि सॉल्विंग की आदत नहीं थी। सो थैंक यू सो मच आदित्य, आपने जो भी बताया कि आपने कैसे स्टडी किया, फिर कहाँ पे आप लैक हुए, ये सारे जो पॉइंटर्स है वो आने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।